हम शुरुआत कर लेते हैं अपनी प्रेयर से। 2 मिनट प्रेयर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे वो सब कुछ देने के लिए जिसकी मैंने कभी भी इच्छा की। जो जो मैंने इस लाइफ में चाहा, वो सब कुछ मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे भरोसे के लिए, जो आप पर मेरा इतना विश्वास है कि मेरी जिंदगी के हर कार्य में मुझे सफलता मिलेगी। मुझे अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया मेरी इतनी हेल्दी बॉडी का, मेरे स्ट्रॉन्ग पैरों का, मेरे हाथों का शुक्रिया जो मेरे इतने काम करते हैं, इतनी सहायता करते हैं। शुक्रिया मेरी प्यारी प्यारी आंखों का, जो इतनी सुंदर सृष्टि को देख पाती हूँ। शुक्रिया मेरे कानों का, जो इतनी मधुर आवाजें सुन पाती हूँ। शुक्रिया मेरे दिमाग का, जो अच्छा सोच पाती हूँ, सही विचारों से अपनी जिंदगी का निर्माण कर पा रही हूँ। शुक्रिया मेरे दिल का, जो इतना फीलिंग्स से भरा हुआ है, इतने प्यार से भरा हुआ है, जिसमें सारी सृष्टि के लिए प्यार समाया हुआ है और शुक्रानों के करने के लिए हमेशा रेडी होता है। मेरे इस प्यारे प्यारे दिल का शुक्रिया। शुक्रिया मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस धरती पर लाए। शुक्रिया मेरे गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी, इस काबिल बनाया कि आज मैं जो कुछ भी बोल पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, सब उनका ही आशीर्वाद है। शुक्रिया धन का, जादुई धन का, जिसने हर वक्त मेरी संभाल की, मेरी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरत पूरी की, और मेरा सबसे प्यारा साथी होने के लिए उस जादुई धन को बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्राने के परिवार का, जो हर पल याद दिलाता रहता है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें, इतने अच्छे अच्छे नॉलेज को शेयर करता है, जिससे मैं अपने आप को पॉजिटिव रख पाती हूँ, सही डिसीजंस ले पाती हूँ और अपनी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट कर पाती हूँ। बहुत खुशियों के लिए शुक्राना, भरपूरता के लिए शुक्राना, अबंडेंस दिखाने के लिए शुक्राना, लाइफ को प्रॉस्परस बनाने के लिए शुक्राना, हर रूप में मुझे शुक्राने याद करवाने करवाने के लिए शुक्राना, मुझे भरोसा देने के लिए शुक्राना, मेरा हाथ पकड़कर शुक्राने लिखवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्राना, जो आज यहाँ जुड़कर हमें इंस्पायर कर रहे हैं, मिलन को और मुझे, और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपकी इस मेहनत का शुक्राने, आपके इस टाइम के शुक्राने जो निकाल कर अटेंड कर रहे हैं, हर एक पार्टिसिपेंट का दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इस शुक्रानों के भाव से, इस कृतज्ञता से, जो हमको सब कुछ दे सकती है, जो हमको इतना रिच बना सकती है, जो आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। जितनी जितने कृतज्ञ होते जाएंगे, हर एक चीज के लिए कृतज्ञ होना सीखूंगी, हर एक चीज के लिए थैंकफुल होना सीखूंगी, क्योंकि थैंकफुलनेस इज रिचनेस। मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास शुक्रानों के खजाने हैं। हर एक के लिए बहुत बहुत शुक्राने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन शुरू करते हैं, मिलन जी। बिल्कुल शेयरिंग करना चाहेगा। सबसे पहले तो सबको गुड आफ्टरनून। आप में से कोई कोई शेयरिंग करना चाहेगा कि उनके लाइफ में, अब हमको पास्ट 1 वीक हो गया है मैजिक बुक के साथ जुड़े हुए, किसी की लाइफ में कोई छोटा सा मैजिक हो या कोई भी मैजिक हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप आपका हैंड रेस करो, वी विल अनम्यूट यू। किस किसने हेल्थ के चैप्टर के असाइनमेंट्स पूरे किए? हाँ, हमको क्या करना था हेल्थ के असाइनमेंट में? अपने 3 बॉडी पार्ट्स को चुनना था जो बिल्कुल स्वस्थ है।
मेरा हर काम कर रहे हैं, और उनके बारे में पांच पांच शुक्राने लिखने थे। किसी को ऐसा लगा कि बहुत कम है और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे पार्ट्स के लिए लिख सकते हैं, या किसी ने बहुत ज्यादा लिख दिए। हाथ ही नहीं रुका। लगा कि यार 3 बॉडी पार्ट्स तो बहुत कम है, मेरे पास तो बहुत बड़ा खजाना है। लिखते लिखते तो मतलब मैं बहुत कुछ लिख सकती हूँ। किसी को भी ऐसी फीलिंग आई कि हाथ रुक ही नहीं रहा था, मन रुक ही नहीं रहा था, थोड़ा और लिख लूं, थोड़ा और लिख लूं। कोई ऐसा होगा जिसको ऐसी फीलिंग आई, थोड़ा ज्यादा लिखने का मन हुआ? क्योंकि जितनी जितनी मैंने हेल्थ की कृतज्ञता दी है ना, उतनी उतनी मेरी हेल्थ अच्छी होती गई है। कोई कुछ कहना चाहेगा शेयरिंग? अगर नहीं है तो आगे बढ़े। सब लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लो ना। आई थिंक दिया जी वी कैन प्रोसीड फर्दर, अगर यस। कुछ शेयरिंग नहीं है तो। यस, मैं शेयर करूँ? इफ यू वांट यू कैन। जी सोनल माहेश्वरी जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। मैम, गुड मेरी एक आफ्टरनून। शेयरिंग है। हाँ जी बोलिए। कल मैम जगन्नाथ जी की यात्रा निकली थी, है ना। तो सबको बहुत कुछ मिल रहा था, मतलब रथ पे से बहुत चीजें मिल रही थी। तो जब मैं लौट के आई तो मैंने कहा काश यहाँ से ना मुझे एक सिक्का मिल जाता मेरे को। मतलब वो मतलब उस सिक्के पे ही थी, ये नहीं कि मुझे फूल मिल जाते या ये चीज मिल जाती, कि काश एक सिक्का मिल जाता। मैम, मेरे सामने वो रथ खाली हो रहा था, और जैसे ही रथ आगे बढ़ा, मतलब कहीं कुछ भी नहीं था, और जैसे ही मैंने सीढ़ियों पे पैर रखने की कोशिश करी, मेरे को एक सिक्का मिला 5 का, उसके ऊपर एक फूल भी रखा हुआ मिला। मतलब मैंने दिल से चाहा था कि मेरे को सिक्का मिले, और मतलब मैं ये कर रही थी मुझे मिलेगा मुझे मिलेगा। मम्मी जी बोली कि तू जाएगी मंदिर, दर्शन तो कर चुके हैं। मैंने कहा हाँ चलो एक बार दर्शन करा आते हैं। तो मतलब वो सिक्का मेरे को वहां रखा मिला, तो मुझे लगा कि हाँ जो हम चाह रहे थे दिल से वो हमें मिला। तो थैंक यू मैम, आप मतलब यहाँ पे हमें सिखा रहे हो, बहुत अच्छा सिखा रहे हो, और बहुत बहुत अच्छा भी लग रहा है मैम। हम हम सब सीख रहे हैं, पता है, आपके एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो ही हो रहा है मेरी लाइफ में। मैं जो सोच रही हूँ वो ही हो रहा है। कैसे हो रहा है ये? क्योंकि मैं इतनी थैंकफुल हूँ, मेरे अंदर इतना पावर बनते जा रहा है वो कृतज्ञता का। जितना जितना मैं थैंकफुल होते जा रही हूँ, मैं एक मैग्नेट बनती जा रही हूँ। फिर जो भी मेरे अंदर थॉट्स आ रहे हैं, गुड फीलिंग्स, गुड थॉट्स, मैं वो सब चीजों को अपनी लाइफ में खींच पा रही हूँ। मेरी भी एक शेयरिंग है, मैंने सुबह मिलन जी के साथ शेयर किया। मुझे खुद लगता है कि जितना जितना हम इन चीजों को करते हैं तो बहुत सारे कमाल के जादू होते हैं, ऐसी चीजें हो जाती है जिनको शायद मतलब समझ पाना हमारी समझ के भी समझ के परे वाला जादू है ये। कि मतलब जिसको हम इमेजिन करने की हमारी उतनी ताकत भी नहीं है। दैट काइंड ऑफ मैजिक। और ये सब सोनल जी आपका विश्वास था कि आपको मिलेगा, इसके लिए मिला। आपने आपकी एनर्जी वहां जगह पे लगाई। पहले तो हम सोचने से भी डरते थे ऐसा कैसे होगा, पर अब हम सब सीख रहे हैं और सीख गए हैं, हम सीखते जा रहे हैं और सीखेंगे कि और कैसे क्या क्या करें कि हमको जो चाहिए वो सब भी मिलने लग जाए, जो हमारे रियल ड्रीम्स हैं। हमने पहले पहले सीखा कि नियामतें गिनना कैसे है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि रिलेशनशिप्स में कैसे हम नियामतें गिन के और उसको अच्छा बना सकते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर आया हेल्थ का। अब जो चैप्टर आ रहा है वो धन का है। धन। मेरे पैदा होते ही मुझे धन की जरूरत थी, मेरे भोजन के लिए, मेरे फूड्स के लिए, मेरे रख रखाव के लिए, दिया देखभाल जी के लिए। पैदा होने के पहले ही धन की जरूरत थी मम्मी को यस। ही। यस। यस। और मतलब उसके बिना मेरा अस्तित्व में रहना भी कितना, मतलब सोच के देखे तब तो मेरी कुछ कमाई भी नहीं थी। उस समय से धन मेरे पास है, तो ये ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण हम अपनी लाइफ में धन को अट्रैक्ट करते हैं और धन बढ़ता ही जाता है? आज सीखेंगे इस चैप्टर में। आप इसके बहुत ऊपर वाली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिक्चर। यस। बहुत ध्यान से समझेंगे। आप में से कौन कौन ऐसा चाहता है कि वो जब भी पर्स खोले ना उसमें से ऐसे जैसे इसमें रोंडापन बता रही है वैसे पैसे ऐसे हो और उसपे बहुत सारी मैजिकल डस्ट हो।
हम सब चाहते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हम हमारी आज की प्रैक्टिस में ऐसा क्या करें कि हम जितनी हम हमारे जो पास्ट के हम ऐसे कैसे ग्रेटिट्यूड्स करें कि हमारे पास जो धन है वो ऐसे चुंबक की तरह चिपक के आने लग जाए। यस, और जिसने कैमरा ऑन रखा है, वीडियो ऑन रखा है ना, उसका तो वॉलेट बहुत जल्दी बहुत ऐसे जल्दी भरने बंद। वाला है। सच में, सच में, क्योंकि कंबाइंड एनर्जीज हम सब लेकर बैठे हैं, हम सब एक इंटेंशन के साथ बैठे हैं, हम सबकी पॉजिटिव एनर्जी मिलके यहाँ पे रेडिएट हो रही है। तो ये हम खिड़की बंद कर देते हैं अबंडेंस को आने के लिए। तो प्लीज कैमरेज ऑन रखिए, तो एटलीस्ट पता चलेगा, यू कैन फील दैट एनर्जी। और बताए आज का चैप्टर इंटरेस्टिंग भी इसके लिए क्योंकि हम ये जो मनी है ना हम उसको नाप सकते हैं। पहली बात, आप हेल्थ में उसको आप सबको मेजर करना थोड़ा हो सकता है कि वी हैव मतलब आपको कोई टेस्ट कराना पड़े अनटिल अनलेस वो वेट है तो। और रिलेशनशिप में भी यू विल नॉट बी एबल टू श्योर कि वो सही हुआ है कि नहीं। बट हम मनी के एरिया एक ऐसा एरिया है जिसको हम देख सकते हैं, उसमें लाइफ रिजल्ट दिखते हैं हमको। यस। अगर अभी 100 था तो 1000 हो गया है बिकॉज इट इज अ हाँ। टेंजिबल टॉपिक जो हम उसको देख भी सकते हैं और काउंट यस, कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत जल्दी हम जादू को अपने लाइफ में हाँ। एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मनी के फील्ड में बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। बस उसको प्रॉपरली फॉलो किया ना, तो कमाल के रिजल्ट्स हैं। और आपको ऐसा नहीं करना है कि हम अगर 5th चैप्टर पे पहुंच गए तो आगे पीछे वाले 4 को छोड़ दें। ऐसा होता है कि अगर आप 5th फ्लोर पे जा रहे हो नीचे की 4 फ्लोर गिर जाएं तो व्हाट विल हैपन। तो वैसे ही हमको हमारी लाइफ में जो पास्ट के जो हमने 2 और चैप्टर्स करे, जैसे फर्स्ट और सेकंड तो आपको लाइफ टाइम करना है, थर्ड और फोर्थ भी क्योंकि आपको करना क्या है, सिर्फ उसको इस कार्ड को आपको पकड़ के फील करके ही तो बोलना है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थर्ड चैप्टर में 15 ग्रेटिट्यूड्स लिखना है। इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। आप जो काउंटर ऑफ ब्लेसिंग्स करते हो उसके बाद कर सकते हो डेली बेसिस पे। आप ही सोचो ना, आपको अगर धन भी मिल जाए पर रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो क्या करेंगे हम उस धन का। हमने जब रिश्ते वाले चैप्टर में ये चीज तो सीखी थी कि हमारे ड्रीम्स भी क्यों है, क्योंकि अगर आपको पैसा भी चाहिए तो क्यों, बिकॉज ऑफ योर लव्ड वंस। आप उनके साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो। तो हमको आगे बोलते हैं ना आगे दौड़ पीछा छोड़, वैसा नहीं करना है। हमको साथ साथ सबको लेके चलना है। यस। यस, जो पीछे जिस का चैप्टर्स है वो हमारा बेस फाउंडेशन है, उसको भी याद करते हुए साथ में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो नहीं तो शुक्र पता है। चले आप हेल्थ के शुक्राने करना बंद कर दोगे, यूनिवर्स विल बी लाइक कि अब इसको है ही नहीं जरूरत, मैं वापस से ले लेता हूँ। हमको नहीं, हर एक एवरी चीज की जरूरत एवरी है। डे अपने आप को ये रिमाइंड करना है कि एटलीस्ट 10% ऑफ द डे मैं हेल्थ को दूंगी, 10% ऑफ द डे मैं मनी के लिए दूंगी, 10% ऑफ द डे मैं रिलेशनशिप्स के लिए दूंगी। ऐसे अपना टाइम मैनेज करते हुए थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे, छोटा छोटा से 5 5 शुक्राने सबके लिखूंगी, फिर उसके बाद 10 करूंगी, 20 30, वो फिर मेरी मतलब वो ऑटोमेटिकली मेरे बढ़ते जाएंगे। फिर मुझे हर रोज हर समय हर मोमेंट पे बस शुक्राने ही नजर आएंगे, क्योंकि शुक्राना क्या है, हमको बढ़ा रहा है, वो हमारी जिंदगी में हमको सब कुछ दे रहा है। यही वो पूंजी है, यही वो सीढ़ी है, एवरीथिंग। जिसने शुक्राना नहीं करना सीखा ना, मतलब उसकी यही एक काम है जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, बाकी सब कुछ वेस्ट है, सब कुछ। जो भी आप कर रहे हो ना अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, सबसे मेन चीज है शुक्राने करने। अगर ये करने सीख लेना तो सारी चीजें प्रॉपरली लाइन में आ जाएंगी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में, सबसे मेन चीज है। तो शुरू करते हैं। 5वां दिन, जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन आप साइंस हिमनल। हम हमारे जीवन में ना जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे उतनी अबंडेंस की ओर जाते जाएंगे। अगर आपको जीवन में अबंडेंस चाहिए ना, तो जीवन में बस एक फॉर्मूला याद रखना है। हम अगर जितना ग्रेटिट्यूड देंगे उतनी हमारे जीवन में संपन्नता आती जाएगी। हम जितनी कंप्लेन करेंगे हमारे जीवन के अंदर उतनी विपन्नता, हम उतने ही नेगेटिव नीचे डाउनफॉल में जाते जाएंगे। यस। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करते हो, अबंडेंस को कि डाउनफॉल को, कि आपको नीचे जाना है लाइफ में। आई यस, नो जितने भी लोग यहाँ होंगे ना वो सब अबंडेंस में ही जाना चाहते नहीं होंगे। जाना। इसका इस जो ये जो लाइन लिखी हुई है, इसका इंग्लिश में कहा जाता है कि ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इज रिचनेस एंड कंप्लेन इज पावर्टी।
मतलब सीधा सीधा सरल शब्दों में बताया कि अगर आपको रिच होना है किसी भी चीज में, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशन हो, मनी हो, रिचनेस, वो एक रिच फील कि अंदर से आए और मैं बहुत बहुत धनवान हूं, तो धन जिसको बोला जाता है, चाहे वो कोई भी धन हो, दैट विल कम फ्रॉम ग्रेटिट्यूड। और जहां पे मैंने शिकायत देना चालू किया तो मेरी पावर्टी, मेरी पुअरनेस, मैं गरीब होना चालू हो जाऊंगा। मैं अपने आप को और नीचे गरीबी में ढकेल रहा हूँ अगर मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं शुक्राने कर रहा हूँ तो मैं अपनी लाइफ को और रिच बनाता जा रहा हूँ, और रिच बनाता जा रहा हूँ। क्योंकि ये और जो ये अभी दिया जी ने बोला ना, ये हम डे जीरो में सीख के आ चुके हैं। लाइक yes, अट्रैक्ट लाइक, व्हाट यू गिव इज व्हाट यू रिसीव। अगर हम नेगेटिविटी देंगे, वही फीलिंग देंगे कि भगवान मेरे पास तो है ही नहीं, yes, तो वही अट्रैक्ट करेंगे। yes, वही मिलन अगर जी। जो है, अगर 100 का भी शुक्राना करेंगे ना, तो वो बहुत लौट लौट के आएगा हमारे पास। यस मिलन जी, रोंडा बर्न हर तरीके से एक ही बात सिखा रही है। सही वो बात है। अलग अलग वर्ड से, अलग अलग चीजों से कनेक्ट करके बोल रही है, लेकिन सीखना तो एक ही चीज है, शुक्र गुजार होना। हम हर तरीके से शुक्रगुजार होना सीखेंगे, हर एक चीज के लिए शुक्रगुजार होना सीखेंगे। और ये चीज क्रिश्चियन साइंस हिमनिल, मतलब ये सोचो जब से क्रिश्चियनिटी बनी है तब से ये चीजें चल रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। इसको फॉलो करके ही हम अपनी जिंदगी को एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, देख लो भाई किसके किसके जीवन में धन की कमी है, उसके लिए है ये चैप्टर। जिसको लगता है कि धन की कमी है मेरे जीवन में, तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु, भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना, या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। तो रोंडा वन हमें सिर्फ ये पैसों के लिए नहीं बोल रही है। अगर आप इसको किसी भी एरिया में लगा लो, अगर आपके जीवन में, अगर चाहे वो हेल्थ में लगाओ, मनी में लगाओ, रिलेशनशिप में लगाओ, आप किसी भी एरिया में अगर आप नेगेटिव फीलिंग रखोगे, चिंता लाओगे, ईर्ष्या लाओगे, द्वेष लाओगे, फियर लाओगे, तो आप वही सर्कमस्टेंसेस अपने पास अट्रैक्ट करोगे। और आपकी लाइफ कभी भी जो आप चाहते हो ना, मन चाहे की तरफ कभी नहीं जाएगी, वो हमेशा अनचाहे की तरफ ही रह के उलझ जाएगी। तो हमको अब डिसाइड करना है। और ये किसी चीज का हल भी नहीं है ना। आप सोचो, अगर आपने चिंता कर ली तो क्या पैसे बढ़ गए आपके? उल्टा वो कम ही होंगे। चिंता, बोलते हैं ना, चिंता चिता के समान है। वो आपको इवन एक तो जला के भी राख कर देगी, और इवन उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। हम चिंता भी करते हैं तो क्या होता है, उसका कोई सॉल्यूशन मिल जाता है? गुस्सा करते हैं तो कोई सॉल्यूशन मिल जाता है? बट अगर आप शुक्राने करोगे ना, 101% गारंटी है कि आपको जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा, और रिजल्ट भी मिलेगा इसके अंदर। वो तो बोल ही रहे हैं, इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा। इवन आपके जीवन के अंदर बदतर से बदतर जो कंडीशन है ना, आप जितना नीचे जाते जाओगे, बहुत सारा। अभी आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करना चाहते हो। यस। आप ही सोचो ना, आप सोच रहे हो कि आपको कैसी फीलिंग आ रही है। आप बोल रहे हो कि मेरे पास, मेरे को तो बहुत टेंशन है यार पैसों की। आपको कैसी फीलिंग आ रही है बोलने में? मेरे को तो अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है ये बोलने में। अगर मैं उसी जगह बोलूं, वाह भगवान आपका तो खूब खूब शुक्रिया, इतना मुझे दिया है आपने, तो मैं खा पा रही हूँ आराम से दोनों टाइम, मैं पहन पा रही हूँ मेरे पसंद के कपड़े जो है। हम अगर उसके लिए भी अच्छा अच्छा फील करें, तो आपको खुद को फीलिंग आएगी वो, कि कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना। मगर उसका अपोजिट जाके कर रहे हैं, तो जेलेसी के अपोजिट, वरी के अपोजिट जाके। आप ही सोचो आपको ये क्या करना है। आप कुछ एड ऑन करना चाहोगे? यस यस डेफिनेटली। ये जो सारी इन्होंने क्वालिटीज लिखी है ना, चिंतित होना, ईर्ष्यालु होना, निराश होना, हताश होना, शंकालु या भयभीत, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं। और अगर हम अपने धन को ये सारी नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हैं, क्या बोला ना कि आपके पास जितना भी धन मौजूद है, यहाँ पे कोई भी ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास कुछ भी ना हो। 10 रुपीज भी होंगे, 100 भी होंगे, 1000 भी होंगे। बट हम क्या बोलते हैं पता है,
कि मेरे पास कम है। मेरी नजर हमेशा वो ही है, मैं उसको क्या एनर्जी देती हूँ ना कि जितना धन मेरे पास है मुझे लगता है बहुत कम है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, मैं अपनी पूरी लाइफ को देखती हूँ कि पूरी लाइफ के लिए धन मेरे पास अभी सफिशिएंट नहीं है, मैं आगे कैसे करूंगी, कैसा होगा। तो उससे रिलेटेड जब मेरे को वो कमी वाली फीलिंग आती है ना मेरे दिमाग में कि मेरे पास कम है, स्कैरसिटी माइंडसेट, कमी वाला दिमाग, तभी ये सारी नेगेटिव चीजें आती हैं। चिंता करना, जेलसी, कम है तो जेलसी होगी, कम है तो निराशा आएगी, कम है तो हताशा आएगी, कम है तो मैं शक करूंगा कि कैसे होगा मेरा ये काम, कम है तो मैं डरूंगा कि मेरी लाइफ कैसे चलेगी। ये सारी चीजें मेरी कम वाली जो सोच है, मेरी सोच में कमी है। भगवान ने तो मेरे को दिया है ना 10,000, 2,000, 3,000, 5,000, जितना भी है, जितना भी है भगवान ने तो दिया है ना। बट मेरे को उसके ऊपर विश्वास नहीं है कि वो मेरा बढ़ेगा, मेरे को उसमें कमी नजर आ रही है। वहीं से ये सारा सर्कल, मैंने कमी देखी, मेरी कंप्लेंट चालू हो गई। अब क्या करना है, मेरे को देखना है, वाह मेरे पास 5 रुपए है, मेरे को उसके लिए शुक्र गुजार होना है। आपके पास जो है प्रेजेंट मोमेंट में जितना भी है, आप एक बार सोच के तो देखो, कुछ तो होगा, कुछ थोड़ा सा भी धन होगा, थोड़ा सा भी होगा ना, जितना भी है उसको ग्रेटिट्यूड, गुड फीलिंग देना चालू कर दो। उसको ऐसे मत बोलो कि थोड़ा है, कम है। हम आज से क्या करेंगे, जितना हमारे पास है ना हम उसको बोलेंगे वाह बहुत है, बहुत है, ये मेरे लिए आज के लिए तो सफिशिएंट है। कल भगवान मेरे को डबल करके देगा, क्योंकि अपने ग्रेटिट्यूड्स के ऊपर मेरे को पूरा भरोसा है कि मैं ग्रेटिट्यूड में रहूंगी ना तो ये मेरा धन कल मल्टीप्लाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मैं उसको गुड एनर्जी दूंगी। जितना भी धन आपके पास मौजूद है उसके लिए हमको कृतज्ञ होना है। यही चैप्टर का पूरा सार है। ये लाइन बस समझ जाओ कि मेरे पास जितना धन है, मेरे को उसके लिए ग्रेटफुलनेस में आना है, उसके लिए नेगेटिव फीलिंग में नहीं आना है। थैंक यू मिलन जी अलाउ करने के लिए। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसे उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। यस। कंटिन्यू। जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास से वो सब भी उससे ले लिया जाएगा, जो है वो भी ले लिया जाएगा। अब ये आपके ऊपर है, ये लाइन तो आपको मैंने बोला था ना हर चैप्टर में आने वाली है। जिसके पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, रिलेशन, हेल्थ, मनी, करियर, जो भी हो, वो आपसे ले लिया जाएगा। अभी आपकी स्थिति ना चाहे कैसी भी हो, चाहे आपको लगता हो कि अभी मेरे पास 20 रुपए ही है, 50 ही है, पर आपका टारगेट है 50,000, पर आपको पहले वो जो है ना, आपको जितना भी आपके पास है आपको उसी के लिए ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर जो मनी आप चाहते हो वो आपके पास आए। वो हर पैराग्राफ में ना इसको अलग अलग तरीके से बताने का कोशिश कर रही है आपको, यस। क्योंकि मेन सार तो वो यही बोल रही है कि यू हैव टू डू ग्रेटिट्यूड फॉर द पास्ट प्रेजेंट, देन यू विल बी एबल टू रिसीव व्हाट यू वांट इन योर फ्यूचर। तो अब आप ही सोचो ना कि अगर आपके पास 10 रुपए और आप सोच रहे हो भगवान मेरे पास तो है ही नहीं, मैं क्या करूं, आने वाला तो बिल भी आने वाले हैं, ऐसा होने वाला है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, डे जीरो में हम सीख चुके हैं, हम तो और सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करेंगे कि जहाँ पे हमको 10 रुपए भी कमाने मुश्किल हो जाएंगे फिर। पर उसी जगह भगवान को बोलेंगे भगवान आपने मुझे 10 रुपए दिए हैं, ठीक है, जो भी है उसमें जो भी आता हो यार, आपको पता होगा उसमें क्या हम बेटर कर सकते हैं जितना हमारे पास है। बस आप उसकी फीलिंग में रहो कि भगवान मेरे पास 100 रुपए भी है ना, तो वाह आज का गुजारा तो हो जाएगा ना। आप उस चीज की उसमें सोचो कि वाह आज 100 है तो आज उसको एंजॉय करो, भगवान देखेगा आप उसको जितनी कृतज्ञता करोगे ना वो 100 आपके 1000 गुना होके लौटेंगे। इट इज द गारंटी बाय द यूनिवर्स। हमारी गारंटी नहीं मिलेगी, इस बुक के अंदर अभी ये लाइन आएगी, आप देखोगे आपकी जीवन की गारंटी नहीं है, किसी चीज की गारंटी नहीं है, बट ये तो बहुत बड़ी गारंटी बोल रहे हैं, कृतज्ञता ही वो गारंटी है जिससे आपको सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में।
तो हम इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं ना, बिकॉज गारंटी से बड़ा और कोई वर्ड ही नहीं है फिर। जी। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। पढ़ लूं आगे भी? हाँ जी, हाँ जी, एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। जी। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के दो कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। अभी तो आपको लग रहा होगा इसके पास तो है इसलिए बोल रही है कि जितना है उसके लिए शुक्रगुजार हो जा, बट इट इज नॉट। आप बताओ ना, अगर आप नहीं भी होगे तो क्या आपकी स्थिति बदल जाएगी? चलो आपने ग्रेटिट्यूड नहीं भी करा, वो है वो तो और नीचे ही जाएगा अगर हम टेंशन लेंगे, तो उसमें कोई सेंस नहीं है। तो इसके लिए तो बोलते हैं ना, आपकी शब्द आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। आप कैसे कैसे शब्द बोल रहे हैं ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम नेगेटिव एनर्जीज वाले शब्द बोलेंगे ना, तो वो हमारी दुनिया का निर्माण उसी रूप में करेंगे। अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे तो वो हमारी दुनिया का निर्माण उसी रूप में करेंगे, बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम पढ़ चुके हैं, वो सेम टू सेम टॉपिक्स आ रहे हैं। और आपके जीवन में ना, अगर आपको लगे कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं उसको कैसे बोलूं, तो आप आज से एक टर्म याद रखो कि अगर हमारे पास हेल्थ जैसी चाहिए नहीं है, रिश्ते, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। तो यूनिवर्स को नहीं समझ आता है कि ब्रेक डाउन वो ना पॉजिटिव में रहता है ना नेगेटिव में लेता है, उसको न्यूट्रल में लेता है। बट अगर हम वहीं पे बोलते हैं ना टेंशन ऑफ द मनी है, तो वो तो यूनिवर्स समझ गया भाई नेगेटिव फीलिंग है और वो वैसा हमको दे देगा। इसके लिए हमको आज से ये टिप अपनानी है हमारी लाइफ में, जब भी कुछ ऐसा हो ना नेगेटिव फीलिंग, हमको ब्रेक डाउन बोलना है उसके आगे। और अगर आपने कोई चीज उसके अंदर कॉज कर लियो, जैसे आपका ब्रेकडाउन था पैसों का, आपने उसको कर लिया अचीव, आपका जितना टारगेट था, आपको लगता है कि अगर मैं बता दूंगी मेरे साथ नजर वगैरह जैसे जो लोग भी मानते हो, तो आप उसको बोल सकते हो कि मैंने ब्रेक थ्रू कॉज कर लिया उसके अंदर। ये दोनों वर्ड्स याद रखना। अगर पॉजिटिव, अगर आपने कुछ अट्रैक्ट कर लिया है तो ब्रेक थ्रू बोल देना, अगर आपको डिटेल नहीं बतानी हो तो। और अगर आपके लाइफ में नेगेटिविटी है तो हम क्या बोलेंगे? ब्रेक डाउन आ गया है मेरी लाइफ में अभी। ओके दिया जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? यस, आपने तो बहुत अच्छे से समझाया, बट मेन थिंग ये है कि हमको बहुत कुछ मिला है। हम्म। हमारी नजरें, हमारा ग्रेटिट्यूड वाला चश्मा हमने अभी उतार के रखा हुआ है। हम उस चश्मे से अगर देखेंगे, अपनी लाइफ को भी स्कैन करेंगे ना, तो आप देखो ना, मनी के एरिया में आपको कितना कुछ मिला है आज तक। बहुत कुछ मिला है, जिसका मतलब आप अगर कैलकुलेशन लगाओगे ना, लिस्ट बनाओगे ना, बैठने लग जाओगे, तो आपने कभी उसको ग्रेटिट्यूड ही नहीं दिया है। कितनी सारी सही ऐसी बात है। चीजें हैं। मैं कभी किसी शादी में गई, खाना खाया, पैसे से ही तो बनाना वो खाना, बट मैंने कभी पैसे को थैंक यू नहीं बोला कि थैंक यू मनी, आपके कारण मैं शादी में खाना खा पाई। किसने किसने बोला होगा? बताओ चैट में, किसी ने कभी ऐसा बोला होगा रिया क्या? जी, उल्टा हम वहां जाके बोलते हैं इसने तो शादी में ये इंक्लूड नहीं करा, ऐसा यस, नहीं करा। कंप्लेन। वो हम कंप्लेन करते हैं, इसके लिए तो हम जो हमको मिल रहा है हम उससे भी और दूर जाते जाते हैं यस, लाइफ के अंदर। इसीलिए तो जो प्रेजेंट सिचुएशन में हमको कमी अभी दिख रही है, क्योंकि हमने ग्रेटिट्यूड तो किया नहीं। और ऑलरेडी अगर बोल रही है रौंडा बन कि अब अगर आप ग्रेटिट्यूड में नहीं हो तो वो एक कंप्लेन ही मानी जाएगी। तो हम कंप्लेन तो मतलब कंप्लेन मोड में तो है ही, अगर हम ग्रेटिट्यूड नहीं। उसके अलावा हम एड ऑन और कंप्लेन्ट्स भी देकर आए हैं पिछले अपने लाइफ में। तो इसलिए तो ये सब क्रिएट हो गई ना नेगेटिव सिचुएशन, उसके एरिया में कमी आ गई। तो अब हम इन्होंने सीखेंगे कि इसको। इसमें एक पेचीदा वर्ड भी इन्होंने बोला है कि मनी इज द नेसेसिटी। हम मानते हैं कि आपको घर, खाना पीना, हर चीज मनी से आता है। बट उन लोगों के लिए ये टॉपिक पेचीदा हो सकता है, यानी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनके पास अभी वो पर्याप्त में नहीं है। पेचीदा यानी कॉम्प्लिकेटेड, में कोई यस, वर्ड क्योंकि दिखा। वो ट्राई कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कितने लोग हैं बहुत ट्राई कर रहे हैं यार, कैसे भी पैसा आ जाए, पर जितना भी ट्राई करो पैसा आ ही नहीं रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा है। मैं तो मेहनत बराबर कर रहा हूँ, मैं तो क्लाइंट्स ढूंढ रहा हूँ, मैं तो अपने बिजनेस में लगा ही पड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास पैसा आ क्यों नहीं रहा है, मेरा पैसा आ क्यों नहीं रहा है?
तो वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने जो ब्लॉक दिया हुआ है उसको, नेगेटिव ब्लॉक हमने अपने अंदर में इतना नेगेटिव नेगेटिव दिया हुआ है उसको, तो वो हम ट्राई भी कर रहे हैं बाहर से तो वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, हमारे लाइफ में उतनी अबंडेंस नहीं आ पा रही है। तो वो एक पेचीदा, मतलब एक बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स हम्म। विषय है। मतलब हमें पता ही नहीं है ना कि कैसे आएगा वो। हम जो भी कर रहे हैं उसमें से वो नहीं आएगा बाहर। आप बोल रहे हैं ना, बाहर की दुनिया में आप कितनी भी मेहनत कर लो तो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन जब आप अपने अंदर झांकोगे कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूं क्या, क्योंकि पावर तो पूरा भगवान ने अपने हाथ में रखा है। वो ऊपर से बोलते हैं ना एक डोर है, हम कठपुतली हैं उसके हाथ की। तो वो जब इशारा करेगा तब मेरे लाइफ में मनी आएगा, मैं चाहूंगी तब नहीं। और वो इशारा कब करेगा? जब मैं उसको प्रेज करूंगी, उसके लिए ग्रेटफुल रहूंगी, जो भी कुछ वो दे रहा है उसके लिए ग्रेट। मैं कंप्लेन करूंगी तो वो बोलेगा छोड़ो, हटो, जाने दो, दफा करो, इसकी अर्जी को दफा करो। लेकिन अब तो हम सीख रहे हैं, अब तो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी। भगवान बोलेगा ये तो बहुत शुक्राने कर रही है, पहले इसकी सैंक्शन करो, पहले इसके पास भेजो पैसा। हम कुछ पैसा कर पाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती। ये बहुत एक मतलब है ना, मिथ है। टैबू है सोसाइटी में, मिथ हम्म। है कि हमने अगर मेहनत नहीं की तो पैसा नहीं। आप क्योंकि अगर उन लोगों को करो। भी तो देख सकते हैं ना दिया जी, मेहनत के लिए जो लोग मजदूर हैं वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, उनके पास होना चाहिए सबसे ज्यादा धन तो फिर। इसका बोलते ना, ये ऐसे ऐसे जगह से आएगा आप सोच भी नहीं सकोगे कि यहाँ से भी आ गया मेरे पास। एक इसके ऊपर किसी ने अभी कुछ एक रिसेंटली कहीं पे सुना कि एक लेडी, शायद इधर ही कहीं सुना कि एक लेडी थी, वो बुक्स राइटर थी, वो बुक्स लिखती थी। शायद ये एग्जाम्पल है ना, इसमें ही आने वाला है अभी। आप बताओ, मेरे को लग रहा है मैंने भी कहीं एक सुना। नो, ये दूसरी बुक का एग्जाम्पल है जो आप बता यस, रहे हो। एक, हाँ, हम्म। एक लेडी थी, वो राइटर थी, और वो ग्रेटिट्यूड में थी, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो उसको लग रहा था उसके पास बहुत मनी की, मतलब शी वांटेड दैट मनी की मेरी लाइफ में वो फ्लो आ जाए मनी का। बट उसको मालूम नहीं था कि वो करे क्या। लेकिन वो ग्रेटफुल थी अपने काम के लिए, अपने पैशन के लिए। और वो एक कैफे में गई वहां पे कॉफी पीने, और शी अपना काम फैला करके एंड शी स्टार्टेड डूइंग द थिंग, उसका जो भी था राइटिंग का काम। 5 मिनट में वहां पे मैनेजर आया और उसने उससे पूछा आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप राइटर हैं, और उसने उसको ऐसा काम ऑफर किया कि क्या आप मेरे कैफे के लिए ये राइटिंग कर दोगे, वो कर दोगे, एंड आई विल पे यू दिस मच अमाउंट, जितनी की उसको जरूरत थी। और शी वॉज लाइक अरे ये कैसे हो गया, ये तो मतलब मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं इससे भी कम। शी वॉज डूइंग फॉर हर पैशन, मतलब वो अपनी चाहत से, एक खुशी से कर रही थी। बट उसके भी उसको पैसे मिल गए, उसने सोचा अच्छा इसके भी पैसे मिलते हैं। और उसको अचानक से जितने पैसों की, बिकॉज शी वॉज ग्रेटफुल, वो ग्रेटिट्यूड्स में थी। तो आपको नहीं पता कि कौन सा काम आपको पैसा लाके देगा। बट अगर आप ग्रेटिट्यूड करोगे ना तो ऐसी चीजें आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी जो आपको ऑटोमेटिकली वो, आपका रास्ता खुल जाएगा आपके लाइफ में अबंडेंस आने का। यस, दिस इज फ्रॉम अनदर बुक, बट आज वो मेरे दिमाग में मॉर्निंग से चल रहा था तो इट केम आउट। जी। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे के भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। जो आज की हमारी जो असाइनमेंट है उसके मतलब 2 पार्ट्स में है। पहला कदम, हमको हमारे बचपन की मेमोरी लेन में जाना है और देखना है आपके ऊपर कब कब पैसा खर्चा हुआ। मे बी आपके पेरेंट्स ने करा हो, आपके चाचा जी, ताए जी, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उनमें से किसी ने करा हो। और उन सबको ना दिल से महसूस करके थैंक यू बोलना है। आप सोचो ना, कभी आपके पास टीवी भी थी, आपको सब कुछ दिया गया था बचपन में, क्या कभी आपको चिंता थी कौन आके पैसा देगा उसका? वी आर एंजॉइंग आवर लाइफ टू द फुलेस्ट एट दैट टाइम। हमको कोई चीज की चिंता नहीं होती थी और हमारे पास वो चीज हमें मिलती थी।
क्योंकि आज हमको क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पास्ट के शुक्राने नहीं करे हैं, वो पेंडिंग है। हम अगर जिस दिन उस चीज के शुक्राने कर लेंगे ना, हमारी लाइफ जो फ्यूचर में हम जैसा चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली वैसी बन जाएगी। इसलिए तो एक कोट है, एवरी आंसर टू द फ्यूचर लाइज इन द पास्ट। आपके जितने भी सवाल है ना हाँ भविष्य के, उसका आंसर पास्ट में ही है। आपको पास्ट के गड्ढे भरोगे तो फ्यूचर में ऑटोमेटिकली वो पाओगे जो आप चाहते हो। अगर पास्ट की धरती पे ही हमने जो बीज है ना ऐसा बोया हुआ है जिसके अंदर बहुत अच्छी नहीं है, वो बहुत ऐसा ही निकलेगा उसका। आप देखोगे ना उसके अंदर से कोई फूल भी नहीं निकलेगा, पत्ती भी नहीं निकलेगी। बट अगर हमने उसी बीज को पहले अच्छे से उसको निकाला, फिर नई मिट्टी डाली, नया सीड डाला, तो फ्यूचर में आपका डिजायर्ड रिजल्ट का आप जैसा पौधा चाहते हो ना वैसा ही निकलेगा। यस। तो यही इससे है एक कि हम बात, पास। हाँ जी, बोलिए। इससे बहुत अच्छा बताया आपने, और पता नहीं सुन के इतना अच्छा लग रहा है जो आपने बताया अभी, द थिंग, द कैप्शन यू अटैच विद दिस, बहुत 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 शानदार बोला आपने जो अभी बोला। और उससे एक बात याद आ गई, मतलब इतना इतना ये, आई एम सो ग्रेटफुल कि हमको इन बातों का पता चल पा रहा है, हम जान पा रहे हैं। तो इतना अच्छा बोला गया ना कि आप जहां खड़े हो ना, आपके ठीक पीछे बहुत बड़ा गड्ढा है, और उस गड्ढे में दलदल है, वो आपका पास्ट है। जहाँ पे उस वो दलदल किस चीज का है पता है? हमारी शिकायतों का, हमारी नेगेटिव एनर्जी का। और वो हमको पीछे की ओर खींच रहा है, हमको वो नीचे खींचना चाहता है, धसाना चाहता है उस दलदल में। बट अगर मैंने सीख लिया ना शुक्रानों की मिट्टी को डाल के अपने पास्ट में जाके, मैं यहाँ खड़ी हूँ प्रेजेंट में, लेकिन मैं अपने पीछे अपने पास्ट में दलदल में जाऊंगी और वहां यहाँ से शुक्रानों की मिट्टी फेंकती जाऊंगी। तो जब वो दलदल भर जाएगा, लेवल अप हो जाएगा, जमीन एकदम क्लीन हो जाएगी, और वहां पे मैं एक बीज डालूंगी मेरी गुड फीलिंग्स का, एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी का। तो जो पेड़ निकलेगा और उसके जो फल आएंगे वो मेरे फ्यूचर को माला माल कर देंगे, जो मेरे सामने है। और मेरे फ्यूचर में इतने इतने अच्छे फ्रूट्स आएंगे उस चीज के। तो हमको पीछे जाके देखना है मैंने क्या गलतियां की हैं, कितना नेगेटिव बोला है, हर एक बात में, हर एक बात। कोई कुछ गिफ्ट दे जाता था मुझे, वो भी नहीं अच्छी लगती थी, उसके लिए भी शिकायत की है। तो हम लिस्ट बनाना चालू करेंगे, जिसमें मेरा धन नहीं निकला उसमें भी मैंने शिकायत दी, इनडायरेक्टली हमने धन को ही बोला। दिया जी, हम दिवाली पे भी शिकायत करते हैं तो सोन पापड़ी दे के चला गया, कोई गिफ्ट हमारे डिजायर्ड का नहीं मिलता है तो ये तो ऐसा दे के चला गया। जबकि हमारे पास यूं समझ लो लाखों शुक्राने पेंडिंग पड़े हैं, हम यस। कर्जे में हैं, हमको उनको पता है क्लियर करना है, तभी तो जाके यस। हमको हमारा क्रेडिट चाहिए वो मिलेगा। यस। हमको हमेशा याद रखना है कि अब उस दलदल को भरना है, उसको और गहरा नहीं करना, नहीं तो धंस जाएंगे उसके अंदर, फ्यूचर भी वहीं चला जाएगा। तो बहुत केयरफुल होकर के, बहुत अवेयर होकर के, अपने आप की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के, कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में मैं जान गई हूँ कि अब उसको नहीं बढ़ाना है, अब उसको मेरे को, मतलब पूरा उसको क्लीन करना है, नए सिरे से मेरे को लाइफ को अभी ग्रेटिट्यूड से भर देना है। अमेजिंग अमेजिंग लाइफ हो जाएगी, बहुत मजा आएगा, आप ये करके देखो ना। अभी किसी ने बताया ना कि वो मैनिफेस्टेशन किया और आधे घंटे में उनका पूरा हो गया, तो ये क्या चीज थी, क्यों ऐसा हो सका? कोई बता सकेगा कैसे मैनिफेस्टेशन हुआ आधे घंटे में जो उन्होंने सोचा? क्योंकि जब उन्होंने मैनिफेस्ट किया ना तो वो ग्रेटिट्यूड्स में थे, गुड फीलिंग में थे। और शुक्रानों से हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी, कुछ भी, मतलब कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल और शुक्रानों दिया का। जी, अगर हम यही चीज ना ग्रुप एनर्जी में करते हैं ना उसका एक अलग ही बेनिफिट होता है, क्योंकि सबकी सो एनर्जी कंबाइन हो जाती है वहां पे। अमेजिंग अमेजिंग, सो गुड। कंटिन्यू करते हैं आगे। हम अपने आप, अपनी लाइफ में सभी देखेंगे, अभी ये जो उसने क्वेश्चंस किए हैं ना रोंडा बर्न ने, हम आंख बंद करके देखेंगे कि हमारी लाइफ में मैंने क्या किया है। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? अपने आप से पूछना है। क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी?
बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या अपने आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? आप सोचो ना कितना कुछ मिला है हमको पास्ट में। हमको जो चाहिए होता था, सिर्फ बोलने की देर होती थी, हमारी प्लेट में हाजिर हो जाती थी वो चीज। बोला मैगी खानी है, मम्मी बना के दे देती थी, पापा दे देते थे। और जो लोग बोलते हैं ना कि हम, मतलब कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, या वो कहीं पे मतलब जिन भी सर्विसेज उनके थ्रू आते हैं, एनजीओज या अनाथ आश्रम, तो वो उनके लिए ग्रेटफुल होना, क्योंकि उन्होंने आपके लिए वो चीजें सारी अवेलेबल करवाई हमको। यस, बिकॉज डेफिनेटली। पास्ट में कोई ना कोई तो आपके लिए चैनल बना है उस चीज का। यस। हाँ, आप सोचो ना, हम तो इतने से बच्चे थे, 0 मंथ का साइज हमको चाहिए था ड्रेस का, फिर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, ऐसे बढ़ते बढ़ते आप जितने साल तक रहे हो, आपने जब तक नहीं कमाया, जब तक आपके लिए वो कपड़े अवेलेबल थे, यार कितनी बड़ी बात है। और अब बहुत हम कपड़े लेने जाते हैं तो सोचते हैं यार ये तो बड़ा महंगा है, मैं नहीं लेती। उस समय हमने कभी सोचा? क्योंकि हमने पास्ट के शुक्राने नहीं करे, इसलिए हमारे जीवन में आज कपड़े आने बंद हो गए हैं। यस। आज हमारे लाइफ में जहां जहां हमको कमी नजर आ रही है ना, दैट मीन्स वहां वहां हमको ग्रेटिट्यूड्स देने बाकी रह गए हैं। बाकी रह गए हैं। हमारा अकाउंट्स अभी तक फुलफिल, हमारा अभी बाकी है वहां पे। हमने जहां जहां नहीं दिया है वहीं वहीं हमारे प्रॉब्लम्स, ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं हमको। तो आप हम देखो ना, आपकी मनी की लाइफ कैसी चल रही है। आपको अभी और शुक्राने करने बाकी के हैं, आपका खुद का या आपका एनवायरनमेंट आपको बता देगा। और दिया जी, हम क्या करते हैं, हमको वेकेशन पे हमारे पेरेंट्स चाहे वो स्पिरिचुअल प्लेस पे लेके जाए, पर लेके तो जाते थे ना। इसलिए आज हमारे जीवन में हमको वेकेशन पे जाना होता है, हम बोलते हैं यार टिकट अभी बड़ी कॉस्टली है, अभी तो होटल्स का थोड़ा रेट कम हो तो फिर बुक करते हैं। बिकॉज हमने, जो हमारे पेरेंट्स जब हमें लेके गए थे या कोई रिलेटिव लेके गया था, तब हमने बोला था कैसी हमने जगह पे लेके ट्रेवल्स आ का गया। भी शुक्राना कम किया हुआ है मिलन जी, ट्रेवल्स का भी शुक्राना नहीं किया हुआ है। इनफैक्ट तब तो हम पापा को बोलते थे यहाँ लेके जा रहे हो पास जाना। वाली जगह में, वो जगह क्यों नहीं लेके जा रहे हो, हम फ्लाइट से क्यों नहीं जा रहे, हम ट्रेन से क्यों जा रहे हैं, ऐसा खाना क्यों खिला रहे हो। बट आज जब हम पेरेंट्स बने हैं ना, तो रियलाइज होता है कि एवरीथिंग इज सो, मतलब सब चीजों को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो हमारे माता पिता ने जो कुछ भी हमको दिया किया, इट वॉज बियॉन्ड देयर लिमिट्स। वे दिया जी, जो उनको भी पता है अच्छा उनके कर बचपन में उतना नहीं मिला उन्होंने अपने को उन्होंने देने की कोशिश आपको करी है दिया। 100%। यस यस, 100%। तो उनकी तो मतलब हमको इतना ग्रेटफुल होना है अपने मम्मी पापा का, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया ना, हमारे लिए किया, सारा कुछ किया। अब याद करें कहाँ कहाँ मैंने शिकायत की थी, ये क्वेश्चंस आपको याद करवाएंगे। इवन ना, हमको जब स्कूल जाते थे, आप 12th तक पढ़े हो, आपको ये 15 साल आपके लिए नए स्कूल बैग्स, नई यूनिफॉर्म, नए टिफिन, नए लंच बॉक्स, नई स्टेशनरीज, नई कॉपीज। अगर आप बस में जाते हो तो बस का हर महीने का या ईयरली का यस, तो सोचे फीस, ना कितना कितना शुक्राना कुछ बाकी है। कितना बाकी है। अगर हम दिया जी काउंट करें ना, बचपन से लेकर हमारे पर अब तक कितना पैसा लगा दिया गया, और हम जिन घरों में रह रहे हैं, इट इज, आई इमेंस नो वो लैक्स इमेंस के ऊपर जाएगा। इमेंस अमाउंट ऑफ मनी, जो इमेंस कि अमाउंट ऑफ मनी लगा है हमारे ऊपर। मतलब हम जिसका अगर हम पे बैक भी करना चाहे ना, तो वी कांट। क्योंकि वो मेमोरीज जो बनी, जो हमको उस टाइम वो हैप्पीनेस मिली, वी कांट पे इट बैक। और पता है हम कितनी बट वी बार कैन ना अनजाने में, डेफिनेटली बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स इट। हम अनजाने में कितनी बार बोल देते हैं ना कि मम्मी पापा आपने हमारे लिए क्या किया। जी कुछ भी तो नहीं किया, आपका फर्ज था ये करने का। जी जी। जबकि हम कितने अनजाने होते हैं। आप ये सोचो ना, आपके लिए उन्होंने कितना कुछ किया है, खाने के लिए रोटी अवेलेबल कराई, कपड़े कराए, एजुकेशन कराई, ईच एंड एवरीथिंग आपके बोलने से पहले वो ला के देते हैं। मैंने तो मेरी लाइफ में देखा है, पापा विल बी लाइक वो अपने लिए नहीं करेंगे, पहले तेरे मेरे ऊपर खर्चा करते हैं। वो बोले नहीं, और मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं पहले आप करो। अब ऐसा हो गया हमारे से। सो नाइस, सो। जी, आगे बढ़ते हैं। क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाइयां ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके दांत पास के डॉक्टर।
यस, क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि ये कह रहे हैं, देखो, अपनी यादों के लिए कृतज्ञ हो। यू हैव टू थिंक बैक इन योर मेमोरी लेन, अपने मेमोरी में जाके आपको सोचना है। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। एक चीज बोलना चाहूंगी मिलन जी, बिफोर यू स्टार्ट, कि अगर मैंने मेरे पास्ट के लिए अभी भी दिल में कंप्लेंट्स रखी है, वो मेरे को रिसेंटमेंट है कि मेरे पापा ने तो मेरे को पढ़ाया नहीं, मेरे को जाने नहीं दिया था, कुछ बातें ऐसी है जो अभी भी मेरे दिमाग में चलती है कि यार मेरे को तो लाइफ में वो नहीं मिला जैसी लाइफ मेरी होनी चाहिए थी। मेरी जो मेरे अपब्रिंगिंग थी या जो भी मेरे को मिला, इट वाज नॉट सफिशिएंट। अगर वो थिंकिंग आपके माइंड में है ना, तो आपको कभी लाइफ में अबेंडेंस नहीं दिख पाएगा, क्योंकि आप वहां पे कंप्लेन मोड में हैं अपने पास्ट के लिए। तो पहले हमको अपने पास्ट के लिए ग्रेटफुल होना है, थैंकफुल होना है, तब जाके यहाँ पे वो सृष्टि का निर्माण होगा जिसके लिए आज आप बोल सकेंगे आई एम सो ग्रेटफुल, कितना कुछ है, वो अबेंडेंस चालू हो जाएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है मिलन जी। अब आ रही है मेरी आवाज? यस यस। इन्होंने एक चीज कही है, जब तक आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, आपको फीलिंग, यहाँ पे फिर आ गई फीलिंग। हर एक चैप्टर में वो बोलते हैं फीलिंग इज द फ्यूल। आप जितनी दिल से उसको कृतज्ञता यस करोगे ना, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट दिखेंगे फ्यूचर में। यस, आप उसको क्या याद कर मतलब, आप करके आज आंखों ही से करो आंसू ना। निकल जाए। सही बात है। और वो बोल रहे सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है, यूनिवर्स आपको इस चीज की गारंटी देता है, 101% आप फील करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मेरे साथ तो बहुत तरीका ही बार हुआ है। यही है और कोई और रास्ता कुछ ही भी नहीं है। नहीं है, आप करके देख लो ना। बहुतों ने ट्राई करके ये, मतलब बोलते हैं ना, इसके ऊपर ठप्पा लग चुका है और कोई तरीका नहीं है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल जो कुछ भी मिला है। अगर सोचो ना वो भी नहीं मिलता, तो उतना भी नहीं मिलता, तो क्या होता, कुछ नहीं कर सकते थे ना। बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल, एटलीस्ट जो मिला उसके लिए। पहले तो हमको डेलिबरेटली होना है, फिर तो वो ऑटोमेटिक वी विल रियलाइज कि नहीं, सच में, सच में आई एम रॉन्ग, मैं बहुत रॉन्ग हूँ जो मैं अगर कंप्लेनिंग मोड में हूँ। वो रियलाइजेशन आते आते वी हैव टू कीप राइटिंग जब तक वो आए, जब तक वो फीलिंग्स डेवलप हो, जब तक हम उसको उसके साथ ग्रेटिट्यूड के साथ वननेस में आ सकें कि नहीं ये जो बोल रहे हैं इट इज सो ट्रू। उस फीलिंग्स में आने के लिए, उस चीज को अपने अंदर पूरा, मतलब वी शुड बी लाइक, ग्रेटिट्यूड के बिना कुछ है ही नहीं, ही दैट शुड नहीं। कम, वी शुड, अंदर से अंदर, मेरे अंदर क्या पड़ा है, दैट ओनली विल रिफ्लेक्ट इन माई लाइफ। हम आज सोचते हैं ना कि किसी के यहाँ पे आपके घर में शादी होती है तो पेरेंट्स विल बी लाइक कैसे होगा, क्योंकि हमने पास्ट में जब आपके पेरेंट्स ने करा ना, कितना पैसा लगता है शादी में, और आज हम सोचते हैं कि यार शादी करेंगे इतना पैसा लगेगा। तो सोचो ना उन लोगों ने कितना करा है हमारे लिए, हर एक छोटी सी चीज से लेके बड़ी तक हर एक चीज अवेलेबल कराई उस समय भी। बट अभी बर्थडे। हमारे पास जादू की चाबी है जिससे हमारे सारे सपने साकार हो सकते हैं। बस करना क्या है, लग के ग्रेटिट्यूड लिखना है। शिद्दत से, बस कॉन्सेंट्रेटेड वे में। इतना, और मनी के फील्ड में तो इतनी जल्दी होता है, बहुत जल्दी नजर आ जाएगा आपको। आप एक बार दिल से करके देखना उसको, मनी के फील्ड में बहुत जल्दी आपको नजर आ जाएगा। आपको डिस्काउंट मिल जाता है, कहीं से कोई चीज चाहिए हो वो गिफ्ट में आ जाती है।
यस। कोई आपको यूं ही देके चले जाता है, यार एंड अभी इट्स हमारे यहाँ सो ऐसा है। सिंपल एंड इजी ना मिलन, इट हैज बिकम सो सिंपल नाउ ना। पहले शुरू शुरू में लगता था कैसे होगा, कैसे करेंगे, बट नाउ इट हैज बिकम सो, मतलब इतना इजीली। जैसे मेरा सांस लेना है वैसे आई आई फील लाइक ओके, इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। उस सारे जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट ले लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। सभी लोग अबंडेंस पोज में आ जाओ, अपनी बाहें फैला के उस यूनिवर्स को डिक्लेयर करो, उस सारे धन सारे के लिए धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस वाह। सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। थैंक यू। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे थैंक यू कितना सो। धन दिया है, इतना सारा धन है मेरे पास। मेरे पास इतने सारे राइस के दाने हैं, मेरे पास इतने सारे शुगर के दाने हैं, अबंडेंस में है। मेरे पास इतनी सारी दालों के दाने हैं, मेरे पास प्लेंटिट्यूड ऑफ एयर है, मेरा घर में। प्लेनिट्यूड ऑफ ऑक्सीजन है। यस, सब कुछ मेरे पास, बहुत कुछ है। फील करो उस चीज को। यस, जितना भी धन मिला है मुझे आज तक मिला है, मैं उसके लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ, दिल से शुक्रगुजार हूँ, रोम रोम से शुक्रगुजार हूँ। यस मिलन जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? आगे नहीं बढ़ो। नहीं, आगे। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें, अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और जितना इससे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में भी उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आपको क्या करना है, उन्होंने डॉलर बिल बोला है क्योंकि वो मतलब फॉरेन कंट्री से थी, बट हमको क्या करना है, हमारी जो भी करेंसी जो भी आपके यहाँ चलती है वो लेना है। उसके ऊपर एक स्टिकर लगाना है और उस पर लिखना है, उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उन्होंने कहा है कम से कम एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप कम से कम उसको ना दिन में, मैं तो बोलती हूँ आज 2 घंटे बैठ के सिर्फ यही कर लो। ये देखो, आपको ना उसपे डायरेक्ट नोट पे नहीं लिखना है, उसपे एक स्टिकी नोट लगा के आप लिख सकते हो। जस्ट लाइक मैंने भी बना। और इस फिर उसको टाइप आप, पे भी लिख सकते हैं, और ये नोट रहेगा उस पे आप ऐसे लगा सकते हैं। दैट्स ऑल। और आपको बस इसको हाथ में रखना है, पास्ट की मेमोरी लेन में जाना है, ये और मेरा लकी नोट जितने हो जाएगा। शुक्राने ड्यू है ना बस आज करते जाना है। एक एक करके चालू कर दो, स्कूल फीस से लेके जितने भी आपके ऊपर खर्च करा गया है ना, चाहे सगन मिलाओ, गिफ्ट मिलाओ, बर्थडे गिफ्ट्स मिले हो, कुछ भी मिलाओ, उन सब के लिए शुक्रिया शुक्रिया। आज आप जिस मकान में रह रहे हो, क्या पता आपका ड्रीम होम आपसे इसलिए दूर हो क्योंकि हमने पास्ट में हमारे ड्रीम, जिस घर में हम रहते थे, हमने उसके शुक्राने नहीं करे हैं। तो आज से बस हमको यही करना है कि ये हाथ में लेना है और जितना हो सके उतने शुक्राने करते जाना है पास्ट के। और उन्होंने बोला है आप जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। फीलिंग आप जितनी फीलिंग से करोगे उतनी जल्दी रिजल्ट आएगा। एकदम स्पीडी स्पीडी रिजल्ट्स। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकेंगे जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था, और आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े।
ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। जितना आपको मनी चाहिए ना, आप उतनी अबंडेंस में उसके ग्रेटिट्यूड कर लो, आपको जीवन में वो मिल जाएगी। अब ये मत सोचना कि कैसे होगा, जस्ट अलाउ। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। आप जिस पे भी, जिस हायर पावर को मानते हो, उस पर ट्रस्ट करो। आपकी परिस्थितियां ऐसी बदलेंगी ना कि आपको जो भी चीज चाहिए, मनी इज जस्ट अ मीडियम, कि आपको वो चीज मिल सके आपकी लाइफ के अंदर। चाहे वो आपका हाउस हो, तो आपका एंड रिजल्ट क्या है? हाउस ही है एट लास्ट। आपको चाहे कुछ भी चाहिए हो, चाहे कोई गिफ्ट ही आपको किसी के लिए परचेज करना हो, चाहे घर के लिए कोई आइटम चाहिए हो, खुद के लिए ड्रेस ड्रेस चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, कई बार तो ऐसा होता है ना कि आपको मिलने लग जाती है वो चीज। दिया जी, मैं आप एक एग्जांपल शेयर करूं मेरा ही। यस यस जब यस। मैंने फर्स्ट टाइम मैजिक बुक करी थी ना, तो मैंने ये चैप्टर करा था, उसके बाद ऑटोमेटिकली पापा और मैं मम्मी को बोल रही थी कि बहुत टाइम हो गया, लॉकर साफ करते हैं। और दे विल बी लाइक शॉक्ड। वहां पे गोल्ड चेन मिली हमको, जो दादी को भी याद नहीं थी, पापा को भी याद नहीं थी, मम्मी को भी याद नहीं थी, इवन आई डोंट नो। ओके, वेरी नाइस। मीन्स कहीं ना कहीं से कितनी बार तो कोई अकाउंट के अंदर कहाँ से पैसे आ जाते हैं आपको भी नहीं पता चलता। पापा विल बी लाइक कि मैंने कब रखा था इसको वहां पे। यू विल बी शॉक्ड एट दैट टाइम। बस हमको उस समय भी कृतज्ञता ही करनी है, अगर हमको वो चीज मिली भी है तो। वो उसका काम है ना, वो सोचेगा कि उसको कैसे हम तक पहुंचाना है। हम्म। हम मतलब है ना, जब हम ग्रेटिट्यूड चालू करते हैं ना, हम लिखना, कृतज्ञ होना चालू करते हैं और सचमुच दिल से फीलिंग से हम वो करते हैं चालू, तो वो हमारी जो ग्रेटिट्यूड्स की आवाज है, जो हम बोल कर लिख कर करते हैं, जो फीलिंग है, वो भगवान के कानों तक पहुंचती है। वो डिवाइन शक्तियां वो जागृत हो जाती है। वो मतलब विफर जाती है कि इसको कैसे दूं यार, मैं कैसे दूं, किस तरीके से दूं, अब तो ये कुछ कर भी नहीं रहा है। वो मतलब है ना, उनकी रातों की नींद मैं बोलती हूँ उड़ जाती होगी जब हम लिखते हैं शिद्दत से। वो किसी भी तरीके से जब तक हमको नहीं पहुंचाएंगी ना, दे कांट सिट। ये है, ये लॉ है। आप भेजो तो सही उनके पास। यही तरीका है उनसे मांगने का कि जो मिला है उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल। उनको चीख चीख के बोलो कि मेरे पास जितना धन है ना, मैं बहुत खुश हूँ उसमें, बहुत मजा आता है मुझे इतने धन में, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मुझे आपने इतना भी काबिल समझाना, इतना भी मेरी लाइफ में है ना, आई एम सो ग्रेटफुल। उसके कानों तक ये बात पहुंचा दो, तो उसको लगेगा अच्छा, उसे अच्छा लगता है जब कोई ग्रेटफुल होता है। वो समझ जाएगा ना कि आप ग्रेटफुल हो, तो फिर वो आपको इतने सारे रीजंस भेजेगा। अच्छा, मैं भेजूंगा तो ये रोज ग्रेटफुल होगा, रोज ग्रेटफुल। और जहां आपने ग्रेटिट्यूड बंद किया, तो सारे दरवाजे वापस बंद हो जाएंगे। तो ये हमको लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है कि हमको ग्रेटिट्यूड में रहना ही है, कृतज्ञता में रहना ही है। और जब हम रहेंगे और जब इतने सारे फायदे मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं, वाई नॉट। जब आपको फायदा मिल रहा है तो क्यों छोड़ोगे आप? इतने सारे फायदे हैं, इतने सारे फायदे, रिलेशन अच्छे हो गए, पैसा आ गया, घर मिल गया, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, घूम रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ऐश कर रहा हूँ। तो फिर मैं क्यों ना करूं शुक्राने, क्यों ना करूं? एक गुड रीजन हो ना मेरे पास ना करने के। मेरे पास तो सब अच्छे रीजन है करने के लिए, तो क्यों नहीं मैं आज से लग के करूं, जो कि बहुत जरूरी है मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे वह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछे, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? इस सवाल यह यस। सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से उसे रोक देगी। आगे का भी पढ़ लो। हम्म। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो या डिस्काउंट हो या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे।
इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ यह है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हर हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। वो अब हमें ये बोल रहे हैं कि अगर आपको लगे कि आप किसी भी चीज में शिकायत करने वाले हैं तो आपको एक बार रुकना है, पूछना है क्या मैं जो शिकायत कर रहा हूँ क्या मैं उसकी कीमत चुकाना चाहता हूँ। क्योंकि अब हम तो जान गए हैं, एक शिकायत यानी 10 कदम दूर। अगर आज आपके पास 100 रुपए हैं तो उसमें से आपके 10 गए, 90 बचेंगे। फिर दूसरी शिकायत करी, फिर 10 दूर 80। तो अब आप सोच लो कि आपको क्या करना है। वो आपकी गति को रोक देगा, धन की गति को, अगर हम कंप्लेन ही करते रह गए तो। और एक और चीज का आपको वादा करना है लाइफ में कि जब भी आपको किसी भी रूप में धन मिले, चाहे वो गिफ्ट हो, नौकरी, चाहे आपकी सैलरी भी आ रही हो, चाहे वो कुछ भी चीज में हो, तो आपको उस समय ही कृतज्ञता को महसूस करना है। क्योंकि चाहे क्या हुआ हमको, चाहे वो गिफ्ट में मिला है, चाहे आपको किसी टैक्स रिफंड के रूप में मिला है, चाहे डिस्काउंट के रूप में मिला है, बट मिला तो है ना। तो हमको उसी चीज का ग्रेटिट्यूड करना है, और यही जारी रखिएगा कि आपके जीवन में आपको बहुत सारी चीजें मिलती जाएंगी। आपका साउंड थोड़ा कम हो गया है। बहुत ज्यादा कम हो गया है। अब ठीक है। आज से ही हमको वादा करना है कि हमको जो भी चीजें मिलेंगी, चाहे वो आपको उपहार मिले, टैक्स डिस्काउंट मिले, रिफंड मिले, जिसके लिए भी पैसा खर्च होता है, हमको उसी समय जैसे ही मिले ग्रेटफुल होना है, ताकि हमको आगे फ्यूचर में ऐसी चीजें और मिलती रहें। अगर आपको सैलरी भी मिलती है ना तो हम सोचते हैं क्यों करना है, कंपनी हमें दे रही है, हम काम कर रहे हैं। तो यूनिवर्स विल बी लाइक कि आप उसको इतना अनग्रांटेड लोगे ना उस कंपनी को, तो आपकी जॉब भी जा सकती है, याद रखना। बिकॉज हम कंप्लेन करते 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 डाउनफॉल में चले जाते हैं। इसके लिए अब आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। धन बढ़ाना है तो सिर्फ कृतज्ञता ही करनी है। जी आगे असाइनमेंट पढ़ते हैं अब। ठीक, एक सेकंड। आप नीचे कर स्क्रॉल, यस यस। मैं पढ़ देती हूँ। एक मैंने आपको मैसेज भेजा, एक बार चेक कर लीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। आप पढ़ रहे हो कि मैं कंटिन्यू करूं? जी जी। जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 1। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये जो फर्स्ट डे का हमारा काउंट योर ब्लेसिंग्स का अभ्यास है, ये हम पूरे 30 दिन करना है। तो इसमें हम अपनी काउंट योर ब्लेसिंग लिखेंगे, जो भी चीजें हमको आज प्रेजेंट में दिख रही हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं, उनकी लिस्ट बनानी है, उनको पढ़ना है और उनके लिए थैंकफुल फील करना है। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। आज सारी लिस्ट रेडी करनी है, कहाँ कहाँ से मुझे क्या क्या मिला, जिसके लिए मुझे पैसे भी नहीं देने पड़े। मेरे स्कूल बैग के लिए मुझे पैसे नहीं देने पड़े, पापा ने लेके दे दिया। मेरे स्कूल फीस के लिए नहीं देने पड़े, मेरी आउटिंग्स के लिए, मेरी पार्टीज के लिए, मेरे शूज के लिए, हर एक चीज के लिए मैं अपनी लिस्ट रेडी करूंगा। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसों का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। हर उस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है जो आपको आपकी लाइफ में पास्ट में मिली हुई है। कम से कम 10 ऐसी चीजों की लिस्ट बनाएं जिसमें आप पास्ट में बहुत ग्रेटफुल फील करते हो। $1 का नोट लें और उस नोट पर स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर मिला भर दिया गया है। ये पूरा लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। इंग्लिश में लिखेंगे,
थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव थ्रू आउट माई लाइफ, ये ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो इसका एक आपको मैजिक नोट रेडी करना है, और जब भी हम उस नोट को देखेंगे, जब भी हमारी नजर जाएगी, या तो हम उसको ऐसी जगह रखेंगे जिसे हम अपने हाथों के बीच में रख के उसे बहुत ग्रेटफुल, मतलब ग्रेटिट्यूड दे सकें, उसे उसके लिए बहुत ग्रेटफुल फील कर सकें। उसे अपने हाथों के बीच में रख के बोलेंगे थैंक यू मनी, और उन सारी चीजों को याद करेंगे जो बचपन से लेके आज तक मुझे मिली है उस पैसे से। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें, और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, जितनी अधिक बार आप चाहें, उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां ये आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। आज रात सोने से पहले, ठीक पहले, अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करके सोना है। तो आज हमको क्या करना है, एक नोट बनाना है, उस नोट में स्टिकर लगाना है, और कम से कम 2 बार, एक शाम में करेंगे और कल सुबह में करेंगे, कम से कम 2 बार हम उसको अपने हाथों में रखकर याद और आप करेंगे। जितनी ज्यादा बार कर पाओ उतना अच्छा, बट मिनिमम टू टू यस, थ्री टाइम्स तो करना ही है। यस, आप जितना कर पाओ, जितनी बार आपको मनी के लिए प्यार आए, जितनी बार आप ग्रेटफुल होना चाहो, तो उसको हाथ में लेंगे और बोलेंगे थैंक यू मनी, मेरे स्कूल बैग दिलवाने के लिए, थैंक यू मनी, मुझे मम्मी ने चॉकलेट लेके दी थी उस धन के लिए थैंक यू, मैं अपनी पिकनिक में जा पाया था उस सारे धन के लिए थैंक यू, जो मेरे पिकनिक्स में मैंने स्पेंड किया था। ऐसे याद करेंगे ना, कौन सी ड्रेस ली थी मैंने, मैंने कैसे बर्थडेज मनाए थे, दिवाली, होली, दशहरा, सब में मैंने कैसे खर्च किया था, कहाँ कहाँ घूमने गया था, क्या क्या खाया, कितना एंजॉय किया ना। सारी चीजें याद करके हम मनी को बोलेंगे थैंक यू थैंक यू, मेरे लाइफ में अबंडेंस में होने के लिए, मेरे पास हंसी हंसी खुशी खुशी आने के लिए, बहुत तरीकों से आने के लिए, हर रास्ते से आने के लिए, नोन अननोन सोर्सेस से आने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर, आप मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। ऐसे गुड फीलिंग के साथ बोलेंगे, और लिखेंगे भी मनी के ग्रेटिट्यूड्स, जो जो याद आएगा, जो हमने लिस्ट बनाई है उसके लिए हम लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी, फॉर वॉट एवर यू रिसीव। एटलीस्ट हम 15 ग्रेटिट्यूड्स लिखेंगे। ये आप स्क्रीन कर सकते हो स्टॉप शेयरिंग। यस, आप में से अगर किसी को भी प्रैक्टिस नहीं समझ आई हो, कोई डाउट हो, तो आप आपका हाथ रेज कर सकते हो, वी विल टेक द क्वेश्चन, अदरवाइज वी विल एंड टुडे सेशन हियर। कोई तो शेयर कर लो, किसने कैसे प्रैक्टिस की, कोई कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, कुछ हेल्प चाहिए। यस, जी परमजीत परमजीत जी। जी। अ, जैसे आपने कहा कि नोट क्या हम एक से ज्यादा भी बना सकते हैं? हाँ, हाँ आप है ना, एक नोट अपने वॉलेट में रख सकते हैं, एक नोट अपने मिरर के सामने लगा सकते हैं। आप जी। जितना अबेंडेंस अपनी लाइफ में चाहते हो ना, चारों तरफ आप रख सकते हो, हेल्थ का एक, मनी का एक, ताकि ये सब चीजें तो हमको, हम ये सब कर क्यों रहे हैं, अपने आप को याद कराने के लिए। जब तक हमको याद हो जाएगा, फिर हमको इन चीजों की, ये हमारे ब्रेन में रोज रोज जब हम देखेंगे ना, क्योंकि जो चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, वो ही हमारे, मतलब थॉट्स में, वो बार बार देखने से वो हमारी बिलीफ में आ जाता है। तो अगर हमको ग्रेटफुल होना है तो हमको बार बार याद कराना पड़ेगा अपने आप को। जी और मिलन जी, मैम, आप कुछ बताना चाहोगे? जैसे आपने कहा कि वो हाथ में लेकर पास्ट के ग्रेटिट्यूड करने हैं, सिर्फ पास्ट के ही करने हैं कि अभी जो है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड साथ साथ में कर सकते हैं? अभी जो बुक बता रही है ना, तो बुक में तो सिर्फ पास्ट का ही बोला गया, तो हम पूरा फॉर्मेट से चलेंगे। ऐसे तो बहुत सारी, इसके लिए मैंने अभी मिलन जी को मैसेज किया, कुछ और भी मेरे को लग रहा था कि मैं शेयर करूं।
फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम बुक के भी फॉर्मेट के वापस थ्रू। डे 9 आएगा ना, उसमें वो आपको यस। प्रेजेंट के ग्रेटिट्यूड करना हाँ। सिखाएंगे। मनी के 3 days की तो बात है, यस। 6 7 8 आफ्टर थर्ड डे ओके। यू विल बी एबल यस, टू डू द हम प्रेजेंट पूरा ग्रेटिट्यूड हम आल्सो। पूरा साइंटिफिक वे में जैसे बुक हमको सिखा रही है ना, हम वैसे जाएंगे। क्योंकि मनी के 3 चैप्टर्स है बुक में। एक पास्ट का है, एक प्रेजेंट का है, एक फ्यूचर का है। तो हम तीनों सीखेंगे। आज हम पूरा फोकस अपने पास्ट में जाके अपने पीछे की नेगेटिविटी को साफ करेंगे। जहां जहां मैं भूल गई थी ना ग्रेटिट्यूड देना, थैंक यू बोलना। किसी ने चॉकलेट दी होगी, किसी ने अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया होगा, किसी फ्रेंड ने चाय पिला दी होगी। लेकिन शायद मैंने सोचा अच्छा ये तो नॉर्मल है, चाय तो पिलाई है, समोसा तो खिलाया, इसके लिए क्या थैंक यू बोलना, चल ठीक है। नहीं, वो आपने अपने चैनल को ब्लॉक कर दिया। अगर कर आप दिया। वहां थैंकफुल हो जाते ना, तो आज आपको अनलिमिटेड सोर्सेस से पार्टीज मिलती। तो वो आप अपनी लाइफ में चेक करें कि कहाँ कहाँ मैंने छोड़ के आया हूँ। उस चीज को मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि यार ये तो बड़ा कैजुअल सा है ना। नॉट कैजुअल। जो चीजें भगवान मेरे सामने लेकर आ रहा है ना मेरी लाइफ में, वो मेरे को और बढ़ा के देना चाहता है। अगर मैं आज उस छोटी सी चीज के लिए थैंक यू दूंगी ना, तो वो मल्टीप्लाई होके बहुत सारे सोर्सेस से मेरे पास आएगी। तो मैंने पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी की है जो मैं देख ही नहीं पाई ना। किसी ने बताया ही नहीं था। वी डिडंट नो। हमारी भी गलती नहीं है ना, हमको किसी ने समझाया ही नहीं कि ये है, ये पूरा एक लॉ है, ये पूरा एक साइंस है जो हम समझ रहे हैं। ये इस कोर्स को भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे इसके ऊपर ना, आप यकीन नहीं मानोगे, इतने मैजिक्स होंगे, आपको लगेगा मेरे पास ये पैसा आया कैसे। आप मतलब आप उस आपको लगेगा इतना बड़ा यूनिवर्स मेरे साथ खड़ा था, और मैं क्या ही जी रहा था मैं। मतलब अपनी जिंदगी के ऊपर आपको लगेगा कि मैं कैसी लाइफ जी रहा था। तो वो वो लेवल का ज्ञान है ये, वो वहां लेके जाना चाह रहा है आपको ये मैजिक बुक। वो जहां पे आपके लिए मतलब सारे स्वर्गों के दरवाजे खुले हुए हैं। यू कांट इमेजिन। आपने अभी तक वो ड्रीम वाली लाइफ अपनी सोच भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि वो माइंडसेट में ही नहीं आया है ना अभी तक। ये अभी तो इससे दिया जी सिर्फ 5 to 5 days ही हुए हैं, धीरे धीरे वी विल और टेक हम बेबी लोगों को स्टेप्स। तो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जो जो शिद्दत से कर रहा है ना, और जितने लोग भी शेयरिंग्स दे रहे हैं ना, तो वंडरफुल शेयरिंग्स आ रही है। हाँ करके देख लो ना, प्लीज करके देख लो। मैम रुपीज कोई भी चलेगा, 10 20 50 यस, 100 यस, हाँ। कुछ भी। यस। ओके। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जी जी सपना सपना जी। जी, आपका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर हम end। यस मैम। मैम, मुझे पूछना था जैसे कि मेरे बेटे की ना हेल्थ में कुछ चैलेंजेस हैं, तो उसके लिए जैसे कि हम क्या कर सकते हैं? जो उस आप बताओगे अभी मेरे। बुक ने तो हमको बताया ही नहीं है कि किसी और के लिए कैसे करेंगे। उसका भी चैप्टर आएगा, बट जब तक आपको पहले अपने लिए वो कमाइयां तो करके रखो कि जब हमको दूसरों को देने की जरूरत होगी ना, तो हम उसको कैसे कर पाएंगे। वो चैप्टर आएगा आफ्टर 25 प्रैक्टिसेस के बाद, 26 27 पे। बट अभी आपको पहले अपने शुक्राने तो इकट्ठे करो कि आप आपके बच्चे की हेल्थ में आप भी वो मिरेकल ला पाओ। यस, ये हम सीखेंगे धीरे धीरे। हम्म। बट अगर आपको ये थॉट इतना परेशान कर रहा है और आज आपने इस चीज के लिए क्वेश्चन भी कर दिया है ना, तो एक छोटी सी चीज करिए जो उसके अंदर। देखिए प्रॉब्लम जो भी आपका जो भी हो मुझे नहीं पता, बट एक या दो जगह ही होगा। बाकी की बॉडी तो अच्छी है ना। नहीं, वैसे तो वो एक। ठीक है, उसे पता यस, किसी को देख यस, बस पता। बस बस। वैसे तो ठीक है, कुछ थोड़ा सा ही है ना। तो जो ठीक है उसके ऊपर नजर डालना चालू कर दो, उसके ग्रेटिट्यूड्स लिखना चालू कर दो। ठीक है। जो ठीक है ना, जो नहीं, ठीक है वैसे ना। तो वो देखने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैं बट वही जो तो बोल अंदर रही उसकी हूँ। वो है ना, क्या है ना, हाँ। उसकी जो प्लेटलेट्स रहती है वो थोड़ी जी डाउन जी रहती जी है। जी जी, सुनिए जी सुनिए जी। सुनिए, डोंट शेयर डोंट मैंने शेयर आज ही अपना तो समझ। ब्रेकडाउन ऐसे ओपनली कभी मत बताओ। क्योंकि ग्रुप ओके। एनर्जी ना हम आप देखो जो उसका नहीं है वो तो आपने जल्दी बता दिया, और मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि जो अच्छा है अच्छा है, तो आप वो देख ही नहीं पा रहे हो, बता ही नहीं पा रहे हो।
उसके अब हीमोग्लोबिन तो अच्छा होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स वो सब सही अरे होंगे उसका अगर। ब्रेन अच्छा बहुत होगा, कुछ उसके सही बाल होगा। अच्छे होंगे, उसका नोज अच्छा होगा, उसके नहीं, होंठ अच्छे होंगे, उसके अच्छे होंगे, हाथ अच्छे लेग्स होंगे। सही होंगे, हार्ट यस, सही होगा, लंग सही आप होंगे, किडनी उसका सही होगा। शुक्राना देना चालू कर दो, ठीक है ना। आप जो नहीं है उसके ऊपर फोकस ही मत डालो, एनर्जी मत दो उसको, आप एक बार चालू तो करके दो। दिन में 1 घंटा लग के जितने स्माइल अच्छे अच्छी पार्ट्स है। हैं उसके शुक्राने लिखो, ठीक है। एक बार कर लो, वो ब्रेकडाउन है ना ऐसे गायब हो जाएगा, ऐसे गायब हो जाएगा कि आप मतलब यकीन मानिए ये होता है, ये लॉ है। क्योंकि ओके, एनर्जी थैंक यू। लेवल पे है ना हम सब कनेक्टेड है, हमारी बॉडी भी कनेक्टेड है, एक एक सेल्स कनेक्टेड है। जब एक बॉडी सेल्स को, एक बॉडी पार्ट को गुड एनर्जी जाएगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली हील होना चालू कर देगा उसको, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। प्रिया जी, हम आज का सेशन यही एंड करें। जी, आप सभी अपना मैजिक नोट बना लीजिएगा और भर भर के लक्ष्मी माता को आपको शुक्राने दीजिएगा, शुक्राने करिएगा। ठीक है। Thank you so much everyone for joining in for today's chapter. I hope आप सबको कुछ ना कुछ वैल्यूबल आज के चैप्टर से मिला होगा जो आप आपकी लाइफ में अप्लाई करके मैजिक्स क्रिएट करोगे। Thank you for your dedication. Thank you for your appreciation. Thank you for your involvement. Thank you so much. हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं आप सभी का यहाँ आने के लिए, इस ज्ञान को समझ पाने के लिए। और जितना जितना अप्लाई करेंगे हमारी लाइफ उतनी मैजिकली चेंज होती जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।